हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग एक क्लासिकल गेम एनालाइज करेंगे। ये गेम जुआन कार्जो एंड जोस रोल कैपाब्लांका इनके बीच ईयर 1901 में खेला गया था। जब ये गेम खेला गया था फ्रेंड्स, तो जो ब्लैक प्लेयर कैपाब्लांका है वो सिर्फ 12 साल के थे और ये गेम में उन्होंने कुछ बेहतरीन मूव्स खेले। तो चलिए, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता, हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाइट ने खेला पॉन E4, पॉन E5, नाइट F3, नाइट C6, पॉन F4। सो आप देख सकते हैं कि जो व्हाइट का पॉन है वो ब्लैक पॉन को अटैक भी किया और ब्लैक को पॉन खाने का गैम्बिट भी दे दिया। तो ब्लैक ने व्हाइट पॉन को कैप्चर किया। जैसे आप देख सकते हैं, ऑन द नेक्स्ट स्टेप जो ब्लैक की क्वीन है वो H4 पर आकर व्हाइट के किंग को अटैक करेगी। सो वो चेक पकड़ने के लिए व्हाइट ने खेला नाइट टू F3। यहां ब्लैक ने खेला पॉन टू G5। ब्लैक का पॉन आगे आ गया तो व्हाइट ने खेला पॉन H4, उस पॉन को अटैक कर दिया। पॉन G4, व्हाइट ने खेला नाइट टू G5, हिज नाइट जंप्ड फॉरवर्ड। अब ये जंप के साथ ब्लैक को ये रियलाइज हो गया कि अभी ये जो नाइट है उसे जाने के लिए कहीं स्क्वायर्स नहीं है। सो ब्लैक ने खेला पॉन टू H6। अब जरा ध्यान से देखिए, जो व्हाइट का नाइट है वो ट्रैप हो गया। तो वो ट्रैप हो गया तो व्हाइट ने यहां खेला नाइट इंटू F7, किंग इंटू F7 और यहां व्हाइट ने खेला पॉन टू D4। अब उसका आइडिया ये बिशप से पॉन को कैप्चर करो। सो यहां पे जो ब्लैक प्लेयर थे उन्होंने मूव किया पॉन टू D5। उन्होंने जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो व्हाइट को रिटर्न करना चालू कर दिया। व्हाइट ने खेला पॉन इनटू D5 तो ब्लैक ने खेला क्वीन E7 चेक। एज यू कैन सी, जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने अभी किंग को अटैक कर दिया। अब यहां पे बिशप E2, मे बी क्वीन E2, ये ऐसे नाइट E2, ये कई सारे मूव्स पॉसिबल है। लेकिन कोई भी मूव में प्रॉब्लम ये होगा, एग्जांपल बिशप E2 आया तो ब्लैक यहां ट्राई कर सकता है पॉन F3 और ये बिशप को फिर से अटैक करे। भले व्हाइट उसका नाइट खा ले, वो भी व्हाइट का बिशप खाने आ रहा है। तो ब्लैक इस तरह से थोड़ा सा रिस्की गेम खेल सकते हैं। एक्चुअल गेम ही वेंट किंग टू F2। हाँ, ऑफ कोर्स उन्होंने कंसिडर किया होगा कि ये जो क्वीन है वो F3 पे नहीं, सॉरी E3 पे नहीं आ रही। अगर वो बिशप का यहां अटैक है तो इस वजह से क्वीन को यहां एंट्री नहीं मिलेगी। ब्लैक ने खेला पॉन G3, किंग G1 और यहां से अब एक मजेदार अटैक ब्लैक ने स्टार्ट कर दिया। गेम को ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो ब्लैक ने खेला नाइट इंटू D4। जो एक्स्ट्रा नाइट उनके पास था वो उन्होंने रिटर्न कर दिया। अब व्हाइट ने खेला क्वीन इंटू नाइट तो ब्लैक का मूव आया क्वीन टू C5। ब्लैक के क्वीन ने ये C5 टू G1 इस डायगोनल को अटैक कर दिया। वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं कि जो व्हाइट का किंग है उसे ना तो H2 के ऊपर जगह है ना तो F2 के ऊपर। तो व्हाइट क्वीन के पास ब्लैक क्वीन को मारने का कोई मौका नहीं है। एग्जाम्पल, अगर क्वीन ने क्वीन को मारा तो बिशप इंटू क्वीन चेक। अब किंग को कोई स्क्वायर नहीं है तो व्हाइट को खेलना होगा बिशप टू E3 और यहां एज अ ब्लैक आप बिशप इंटू बिशप मार के चेक और आपके पास चेक एंड मेट मिल गया, है ना। अब जब ब्लैक की क्वीन यहां आई तो उसने व्हाइट क्वीन को भी अटैक कर दिया। व्हाइट की जो क्वीन है वो तो अनसपोर्टेड है, तो अभी क्या करे। तो व्हाइट ने खेला नाइट टू E2। उसके नाइट ने पीछे जंप करके इस क्वीन को सपोर्टेड बना दिया।
ब्लैक ने खेला क्वीन टू B6, एक और इंटेलिजेंट मूव। इसे कहते हैं फ्रेंड्स स्क्वायर वेकेशन, यानी कि किसी स्क्वायर को एम्प्टी कर देना। अब ब्लैक का ये जो बिशप है, कैन यू सी एग्जांपल, व्हाइट ने कुछ C3 जैसे मूव खेला तो यू कैन सिंपली प्ले बिशप C5 और वो ये क्वीन को डायगोनल में पिन में पकड़ लेगा एंड ही विल ग्रैब द क्वीन ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो व्हाइट ने खेला क्वीन इनटू B6। अब आप जरा सोचिए आप किससे मारेंगे। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप C पॉन से मारो या तो A पॉन से। तो ब्लैक ने A पॉन से मारा। आइडिया, उसका जो रुक है उसे बाहर आने के लिए देखिए रास्ता मिल गया। एक अनरेटेड प्लेयर के लेवल पे या 1200 रेटिंग के नीचे के प्लेयर के लेवल पे ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है फ्रेंड्स, कि आप अपने पीसेस को अच्छे स्क्वायर पे निकाल रहे हो। यहां पे व्हाइट ने खेला नाइट टू D4 सो दैट बिशप C5 का जो डायरेक्ट चेक आ रहा है उसको ब्लॉक कर दिया। तो ब्लैक ने खेला बिशप टू C5। देखिए उसके जो पीसेस पीछे की लाइन पे खड़े थे अब वो आगे आने शुरू हो गए। व्हाइट ने खेला पॉन C3, उसने नाइट को सपोर्ट किया। तो ब्लैक ने खेला रूक टू A4। कैन यू सी, ब्लैक ने रूक को भी एक्टिवेट कर दिया। और यहां पे जो व्हाइट का किंग है वो इतना सेफ नहीं है। ही इज नॉट अ सेफ किंग बिकॉज उसे यहां जाने को जगह नहीं है। एग्जाम्पल, अभी व्हाइट ने खेला पॉन B3 ट्राइंग टू अटैक द रुक। तो ब्लैक यहां खेल सकते रुक टेक्स नाइट। देखिए 3 पॉइंट के लिए 5 पॉइंट दे दिया। और जैसे ही व्हाइट ने पॉन टेक्स रुक खाया, आप खेल सकते हो बिशप टेक्स पॉन चेक। राजा को जाने के लिए कहीं जगह नहीं है। सो व्हाइट खेलेगा बिशप टू E3 एंड बिशप इनटू बिशप चेक एंड मेट। सो एक्चुअल गेम में व्हाइट ने मूव किया बिशप टू E2। कैन यू सी, जो व्हाइट प्लेयर है उनका आइडिया क्या है, उन्होंने F1 स्क्वायर को वेकेट कर दिया, इसको खाली कर दिया। तो किसके लिए जगह बना ली, उन्होंने अपने राजा के लिए जगह बना ली, है ना। तो ब्लैक ने खेला बिशप इनटू D4 चेक, पॉन इनटू D4 इक्वल एक्सचेंज, और यहां पे ब्लैक ने एक पॉन कैप्चर कर लिया। अब जो व्हाइट प्लेयर है उन्होंने मूव खेला पॉन टू B3। उन्होंने क्या देखा होगा, अरे ये ब्लैक का रुक और ये रुक ये दोनों एक डायगोनल में है, तो मैं बिशप B2 लाकर इस डायगोनल को अटैक करूंगा। अब ब्लैक ने देख लिया, अरे ये बिशप यहां आके मेरे इस लाइन पे स्कीवर लगाएगा, तो मैं क्या करूं। तो उसने खेला नाइट टू F6। देखिए इस लाइन में नाइट आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका न्यू पीस भी डेवलप हो गया। एक चीज याद रखो फ्रेंड्स, जब आप मैच खेल रहे हो तो आपके सारे पीसेस को यूज करने का कोशिश करना चाहिए, सारे पीसेस का इस्तेमाल करो। तो व्हाइट ने खेला बिशप टू B2 अटैकिंग द रुक। तो रुक टू D2, ब्लैक रुक ने यहां आके इस बिशप और बिशप दोनों को अटैक लगा दिया। तो यहां व्हाइट ने बेस्ट मूव मेरे ख्याल से बिशप इंटू नाइट होना चाहिए था, बिशप इंटू नाइट, किंग इंटू बिशप, एंड देन ये बिशप F3 या ऐसे कुछ करके बचा लो। ये सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका था। लेकिन जो व्हाइट प्लेयर है उन्होंने खेला बिशप H5 चेक। उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा होगा कि नाइट इंटू बिशप मारा तो ये बिशप से मुझे रुक मिलेगा, मेरे 3 पॉइंट के बदले मुझे यहां पे 5 पॉइंट मिलेंगे। जो यंग प्लेयर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, यंग प्लेयर्स बोलो, इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स बोलो, वो लोग ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन ब्लैक ने ये मार दिया। अभी व्हाइट के पास क्या चॉइस है, एक ही चॉइस है, बिशप इंटू रुक। तो यहां ब्लैक ने खेला पॉन टू F3। नाउ देयर आर 2 आइडियाज, एक तो रुक इंटू G2, ये कैप्चर हो रहा है। दूसरी चीज ये F4 स्क्वायर, उसने नाइट के आने के लिए स्क्वायर वेकेशन किया। व्हाइट ने खेला पॉन इंटू F3।
ब्लैक ने खेला नाइट F4। अब ब्लैक प्लेयर अपना रुक, नाइट और पॉन इन तीनों की मदद से ये किंग को अटैक करेंगे। सो व्हाइट ने खेला बिशप टू E5 अटैकिंग द नाइट। ब्लैक प्लेयर रुक G2 चेक, किंग गोज टू F1, रुक F2 चेक। सी द रुक गोज टू अ सपोर्टेड स्क्वायर। अब किंग कहां भागेगा? अगर उसने किंग को लिया G1 पे तो यू हैव नाइट E2 चेक एंड मेट, है ना। तो इसीलिए ये सिचुएशन में व्हाइट ने खेला किंग E1। कैन यू सी द विनिंग मूव नाउ? ब्लैक का विनिंग मूव आया नाइट D3 चेक, फोर्क, अटैक्स द किंग, अटैक्स द अनसपोर्टेड बिशप। किंग D1, चाहे तो वो इसको कैप्चर कर सकते हैं। उन्होंने खेला G2 अटैकिंग दिस रुक, रुक टू G1, नाइट इंटू E5। अब ब्लैक का थ्रेट है नाइट इंटू F3 पॉन मारो और इस रुक को अटैक करो। व्हाइट ने खेला किंग E1, इस रुक को कैप्चर करने की कोशिश। यहां ब्लैक बोलते हैं कि मुझे इस रुक को जिंदा रखना अच्छा लगेगा। वाई? क्योंकि ये जो रुक है वो G2 को प्रोटेक्ट कर रहा है। रुक टू B2 गोइंग अवे फ्रॉम हिम। नेक्स्ट स्टेप ब्लैक खेल सकता है नाइट इंटू F3 एंड देन ये जो बिशप है वो भी वो गेम में लेकर आ सकता है। सो एट दिस पॉइंट व्हाइट रिजाइन द गेम। सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए और चेस का मजा लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।